लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व की थी। एक्सरसाइज 3.2 में अब क्या हमने सॉल्व करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमने इंटीग्रेशन करनी है। अगर अब हमें याद हो तो सेकंड चैप्टर में हमने देखा था कि अगर हम साइन एक्स का डेरिवेटिव लेते थे तो आंसर क्या आता था, कॉस एक्स आता था। और क्योंकि हमने बात की है कि डेरिवेशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस होते हैं, तो इसका मतलब कि मैं अगर कॉस एक्स की इंटीग्रेशन लेता हूँ तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, इस साइड पे मैंने इंटेग्रल लिया कॉस एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल जो होंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस सी बच जाएगा। सिमिलरली कॉस एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो इसकी माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ये माइनस जो होगा इधर कॉस एक्स के साथ आ जाएगा, तो इंटेग्रल साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स माइनस सी। लेकिन माइनस सी को हम फिर से वही एक कांस्टेंट प्लस सी लिख रहे हैं, कांस्टेंट है ना तो कुछ भी उसको नाम दे सकते हैं। तो सिमिलरली इसी तरह अब जनरल टर्म के लिए अगर हम बात करें कि अगर हम साइन के एक्स का डेरिवेटिव लेते थे तो क्या आता था, साइन के एक्स का डेरिवेटिव कॉस के एक्स, और फिर जो बेस का डेरिवेटिव होता था वो साथ मल्टीप्लाई होता था। के एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, के, तो के स्टार्ट में आ गया के कॉस के एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इंटीग्रेशन लेता हूँ इंटेग्रल कॉस के एक्स की, तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो साइन के एक्स ओवर के प्लस सी ओवर के, तो प्लस सी ओवर के को वापस हम सी ही लिख रहे हैं। सिमिलरली इसमें भी वैसे ही है कि कॉस के एक्स की डेरिवेटिव क्या होता था, माइनस के साइन के एक्स, तो माइनस के को हम इस साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो इसकी इंटेग्रल साइन के एक्स क्या आ जाएगा, माइनस कॉस के एक्स ओवर के प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सिमिलरली टेन एक्स का डेरिवेटिव क्योंकि सीकेंट स्क्वायर होता था, तो इसका मतलब ये हुआ कि सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, टेन एक्स। इसी तरह माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता था माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो कॉट एक्स की इंटीग्रेशन कोसिकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस कॉट एक्स हो जाएगी। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, सीकेंट एक्स टेन एक्स, और इसी का इसका मतलब ये हुआ कि इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, सीकेंट एक्स हो जाएगी। माइनस को सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, तो इसकी इंटीग्रेशन ये हो जाएगी। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 3.2 का, कि एवेलुएट द इंटेग्रल्स एंड रीचेक योर आंसर बाय डिफरेंशिएटिंग, के जो आंसर आएगा उसको डिफरेंशिएट करके भी चेक करना है। तो इसका इंटेग्रल हम लेते हैं पहले, सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटेग्रल इस पे अलग-अलग अप्लाई हो जाएगा, इंटेग्रल साइन पाई एक्स डी एक्स माइनस 3 इंटेग्रल साइन 3x dx। अब हमने ऊपर बात की कि साइन एक्स का जो इंटेग्रल है वो क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, और अगर जनरल के कोई साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो कोई कांस्टेंट टर्म, तो वो नीचे डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें फिर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाय पाई, और ये माइनस है तो प्लस थ्री कॉस 3x। चलें इसको लिख लेते हैं कि माइनस 3, और क्योंकि ये इसका भी माइनस आ जाना था तो माइनस डिवाइडेड बाय 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 से 3 कैंसिल आउट, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस स्टार्ट में, और ये प्लस कॉस 3x प्लस सी। अब इसको हम इसका डेरिवेटिव लेके देखते हैं कि क्या ये फंक्शन आता है। तो डी यहाँ ऊपर हेडिंग भी दे दें बेशक, रीचेकिंग डी बाई डी एक्स माइनस कॉस पाई ओवर पाई एक्स प्लस कॉस 3x प्लस सी, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब कॉस पाई एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स, क्योंकि ये माइनस साइन एक्स होता है, क्योंकि इसके साथ माइनस है तो वो प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन पाई एक्स, और क्योंकि फिर साथ इसका बेस का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई होता है तो पाई डिवाइडेड बाय पाई आ जाएगा, प्लस कॉस 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन 3x, और बेस का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, और c कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0।
पाई से पाई कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा साइन पाई एक्स, और ये -3 बन जाएगा, -3 साइन 3x। तो रीचेकिंग में देखें इस चीज़ का डेरिवेटिव लिया है तो ये चीज़ आ गई जो कि अंडर इंटेग्रल साइन थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटेग्रल इसका डेरिवेटिव लेना है। अब माइनस हम स्टार्ट में लिख देंगे, और सीकेंट स्केयर का डेरिवेटिव हमें पता था कि टेन होता है, सही है। तो अब एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि देखें डेरिवेटिव में क्या होता था कि बेस का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो जाता था, तो इंटीग्रेशन में उसका उल्ट हो जाएगा कि बेस का डेरिवेटिव जो होगा वो नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो सीकेंट स्केयर का डेरिवेटिव हमें पता है टेन होता है, तो ये आ जाएगा -10 3/2 3/2 और इस बेस का डेरिवेटिव क्या आता है 3/2, तो वो नीचे डिवाइड कर देंगे और साथ इंटीग्रेशन कांस्टेंट 2/3 इसको ऊपर लिख देंगे तो 2/3 बन जाएगा 3/2 को, और साथ ही आ जाएगा 10 3/2y प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट करने 1 - 8 कोसिकेंट स्क्वायर 2x को। तो 1 की इंटीग्रेशन 1 के x का डेरिवेटिव क्या होता था 1, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी x, तो यहाँ पर x आ जाएगा -8। और कोसिकेंट स्क्वायर 2x की इंटीग्रेशन जो है वो हमने लास्ट में पढ़ी है कि क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन cot x, तो ये क्या आ जाएगी cot 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या आता है 2, तो वो 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कोसिकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती थी -cot x, तो यहाँ पर माइनस भी साथ आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 8, तो x प्लस 4 cot 2x प्लस c। इनकी रीचेकिंग हमने की नहीं थी, तो रीचेकिंग भी इन दोनों फंक्शंस की कर लेते हैं। यहाँ रीचेकिंग करते हैं इसकी। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो d/dx -2/3 tan 3/2y प्लस c। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -2/3 यहीं पे रहेगा, और tan का डेरिवेटिव क्या होता था सीकेंट स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3/2y, और इसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2, और इसका डेरिवेटिव 0, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल आउट, तो ये माइनस सीकेंट स्क्वायर 3/2y आ गया। सिमिलरली अगर हम दूसरे फंक्शन की भी रीचेकिंग करें रीचेकिंग तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं d/dx x प्लस 4 cot 2x प्लस c। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, क्या आता है x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और cot x का डेरिवेटिव क्या होता था माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, तो ये आ जाएगा -4 कोसिकेंट स्क्वायर x और 2x, और 2x का डेरिवेटिव भी साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस c का डेरिवेटिव 0, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ये 2 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 कोसिकेंट स्क्वायर x 2x। अब ये हमने अभी सॉल्व किया था, तो ये 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, इस पे इंटेग्रल कोसिकेंट स्क्वायर पे आएगा, तो कोसिकेंट का इंटीग्रेशन क्या आ जाती है माइनस cot x, तो ये आ जाएगा -cot x, और ये माइनस कोसिकेंट cot x है, तो ये इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी प्लस कोसिकेंट x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, उसको साइड पे लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि cos स्क्वायर z, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अभी हमने देखा था कि cos स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, लेकिन यहाँ पर cos स्क्वायर आ रहा है, तो जब भी आपने याद रखना है कि कहीं भी कभी भी अगर आप cos स्क्वायर x को या cos स्क्वायर y को
ये कॉस स्क्वायर जी को कभी भी आप इंटीग्रेशन में देखते हो तो आपने उसको इमीडिएटली किस चीज़ के साथ रिप्लेस करना है, हमेशा इसके साथ रिप्लेस करना है। कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हो तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 प्लस कॉस 2x बाय 2। इससे रिप्लेस कर देना है तो इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाएगी। अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आ जाएगा इंटेग्रल 1 प्लस कॉस 2z डिवाइडेड बाय 2, और क्योंकि साथ 7 भी था तो 7 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा dz। अब 1/14 है, उसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, z/14 प्लस cos 2z है, इसकी इंटीग्रेशन cos 2z किसका डेरिवेटिव होगा, sin 2z का माइनस sin 2z का, sin 2z का सिर्फ sin 2z, और साथ में ये 2 पहले से ही नीचे डिवाइड हो रहा था तो 2/7 आ जाएगा। 2/7 पहले से डिवाइड हो रहा लेकिन इसकी बेस का डेरिवेटिव भी साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा z/14 प्लस साइन 2z, और ये बन जाएगा 7 2 ज़ार 14 2 ज़ार 8 28 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इंटीग्रेशन हमने इसकी करनी है, तो इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, थीटा है तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा। अब tan स्क्वायर थीटा किसका डेरिवेटिव होता है, क्या हमने यहाँ ऐसा कोई फार्मूला देखा था, तो tan स्क्वायर तो नहीं है, इसको भी हम किसी इसके फार्मूला से रिप्लेस करते हैं। अब क्योंकि tan स्क्वायर थीटा का तो डेरिवेटिव हमारे पास होता नहीं है, किसका डेरिवेटिव होता नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटेग्रल सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमने लास्ट में पढ़ी है अभी, tan थीटा आ जाएगी, tan थीटा प्लस सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 3.2 का। अब कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए ना इस 2 को हम शुरू में ले लेते हैं 1/2। अब इंटीग्रेशन अलहदा अप्लाई कर देते हैं, 1 dt प्लस इंटेग्रल cos 4t dt, इस तरह से इंटीग्रेशन इजी हो जाएगी। तो 1/2 इंटेग्रल और डिफरेंशियल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो t बच गया, प्लस cos 4t है तो ये बन जाएगा sin 4t, और 4 इसका बेस का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड हो जाएगा, और प्लस c हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। साथ में इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो t/2 प्लस साइन 4t डिवाइडेड बाय 8 प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब सीकेंट स्क्वायर हमें याद है कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x, तो ये आ जाएगा tan 5x माइनस 1, और बेस का डेरिवेटिव जो है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा तो वो 5 है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब नेक्स्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि tan 5x की इंटीग्रेशन क्या होगी। तो ये आपने जिस तरह याद रखा हुआ है कि cos की इंटीग्रेशन sin x होती है, इसी तरह आपने याद रख लेना है कि tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ सीकेंट x। ये असल में बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उससे इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वो टॉपिक आगे जाके आएगा तो उसको हम मज़ीद वहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ सिंपली आप इसको लिख दोगे कि नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट ये 5x आ जाएगा, और क्योंकि 5 बेस का डेरिवेटिव साथ डिवाइड होना था तो वो 5 नीचे यहाँ डिवाइड हो गया, और cos x का डेरिवेटिव sin x तो sin 7x बन जाएगा, और बेस का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड हो जाएगा प्लस c। इसी तरह 10th की बात करें तो 10th अभी हमने पढ़ा था कि cot, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है। अब इसमें हम सिंपली इसको ऐसे कर सकते हैं कि इंटेग्रल cot 9y dy माइनस 3 इंटेग्रल dy। अब ये cot की जिस तरह इंटीग्रेशन में निकाल रहा हूँ सेम उसी तरह हम tan की भी निकाल सकते हैं। तो cot असल में क्या होता है, cot cos 9y डिवाइडेड बाय sin 9y dy माइनस 3 इंटेग्रल dy।
तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो साइन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, सिर्फ किस चीज़ की कमी है, साइन 9y की डेरिवेटिव लें तो वो क्या आएगा, कॉज 9y, साथ में 9 आना चाहिए था, तो वो 9 हम साथ उसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये इस तरह से क्या बन जाएगा, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो हम इसको लिख लेंगे कि 1/9 नेचुरल लॉग ऑफ साइन 9y और ये -3y प्लस सी। जिस तरह इसमें ये 9 स्टार्ट में है, इसमें भी सिमिलरली स्टार्ट में ही आएगा 1/5। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 कि एवेलुएट द इंटेग्रल tan स्क्वायर 2 थीटा cot स्क्वायर 2 थीटा। हमने पीछे देखा था कि tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ था, तो उसकी जगह सेकेंड स्क्वायर लिखा था। तो हमें वहाँ से क्या पता चला कि tan स्क्वायर एंगल हो तो वो किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर x - 1 के इक्वल होता है। और इसी तरह कॉट स्क्वायर का भी होता है कि कॉट स्क्वायर x हो तो वो किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट स्क्वायर x के x - 1 के। तो इनकी इंटीग्रेशन हम अब कर लेते हैं। अब इसको पहले रिप्लेस करेंगे हम, इंटेग्रल सीकेंट स्क्वायर 2 थीटा -1 प्लस कॉट स्क्वायर 2 थीटा -1 डी थीटा। तो इसकी ये -2 हो जाएगा। और सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, सीकेंट स्क्वायर 2 थीटा की tan 2 थीटा, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा बेस का डेरिवेटिव। और -2 की इंटीग्रेशन एंड पे करेंगे। और कॉट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉट एक्स होती है, कॉट 2x, सॉरी ये यहाँ पर कोसिकेंट स्क्वायर होना था, कोसिकेंट स्क्वायर, तो उसकी कॉट 2x होती है डिवाइडेड बाय 2। और -2 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, -2x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पर ये कोसिकेंट स्क्वायर 2 थीटा होना चाहिए था, यहाँ थीटा लगाना है। अब जिस तरह हमने पीछे बात की थी ना, कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए तो उसकी जगह क्या रिप्लेस करना है, सिमिलरली इस तरह अगर साइन स्क्वायर भी आ जाए तो आपने उसकी जगह क्या फार्मूला रिप्लेस कर देना है हमेशा, साइन स्क्वायर एक्स अगर हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 - कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 के। तो ये जब रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इंटेग्रल 1 - कॉस 2 इंटू 11/2y डिवाइडेड बाय 2 डी वाई। 2 को स्टार्ट में लिख लेते हैं 1/2 और इस पे इंटेग्रल अलग अलग लगा दें। 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, y, और माइनस कॉस की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, साइन, ये 2 से 2 कैंसिल तो 11y और डिवाइडेड बाय 11 और प्लस ये c। तो इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, y/2 माइनस साइन 11y डिवाइडेड बाय 22 प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर से एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर हमें दिया हो कि इंटेग्रल सीकेंट कोई भी कांस्टेंट के एक्स डी एक्स दिया हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1/k नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट के एक्स प्लस tan के एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को कि इंटेग्रल कोसिकेंट 11x tan 11x dx। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कोसिकेंट किसके इक्वल होता है, 1/sin 11x, और tan किसके इक्वल होता है, sin 11x डिवाइडेड बाय cos 11x dx। sin 11x से कैंसिल आउट, cos 11x बच जाएगा, तो 1/cos 11x किसके इक्वल होता है, सीकेंट 11x dx। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 1/11 नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट 11x प्लस tan 11x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इंटेग्रल कॉस थीटा, अब कॉस थीटा टेन थीटा, तो इसको कॉस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा सीकेंट थीटा डी थीटा लिख लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इंटेग्रल कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर कॉस थीटा डी थीटा। अब ये सॉरी यहाँ भी कॉस आना था, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन थीटा बच जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ इंटेग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा प्लस इंटेग्रल ऑफ, ये 1 बच जाएगा तो सिर्फ डी थीटा लिख लेते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा डी थीटा की थीटा और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब ये फार्मूला हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की क्या होती है, माइनस कॉट एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस कॉट इंटू एक्स माइनस 1/3, और डेरिवेटिव में क्योंकि बेस का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होता है तो इंटीग्रेशन में उसका डेरिवेटिव डिवाइड हो जाएगा। तो x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/3 और साथ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, -3 कॉट x माइनस 1/3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है कि अब यहाँ पर पावर रूल लगेगा। हमने 3.1 में पावर रूल पढ़ा था कि अगर बेस का डेरिवेटिव आगे पढ़ा हो तो उसकी पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी चीज़ को हम नीचे डिवाइड भी कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस यहाँ लगा देंगे, और कॉस एक्स 1/5 माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो ये अब इसका डेरिवेटिव सामने पड़ा है तो माइनस ये बन जाएगा कॉस एक्स की पावर 1/5 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 6/5 डिवाइडेड बाय 6/5 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये बन जाएगा -5/6 कॉस एक्स की पावर 6/5 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात आप ये समझ लो कि जब हम लेते हैं ना कि इंटेग्रल साइन एक्स डी एक्स, तो ये तब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं अगर इसकी बेस का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो इसलिए हम इसका डेरिवेटिव क्या लिख लेते हैं कि साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, माइनस कॉस एक्स का। ऐसे ही है। तो सिमिलरली अब जब भी हम डेरिवेटिव, अगर हमें यहाँ पर इंटीग्रल आ जाता है ना साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो उसको डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था। तो अगर साथ 2x होगा तो उस सूरत में ही ये इक्वल होगा। सिमिलरली अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो साइन ई वाई का डेरिवेटिव ई वाई ही होता है, तो ये पड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसका डेरिवेटिव क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस ई की पावर वाई प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन है। अब हमने पहले भी बात की कि tan का डेरिवेटिव क्या होगा, इंटीग्रल क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स। तो इसमें सिमिलरली क्या हो जाएगा, 9, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस 7, और बेस का डेरिवेटिव जो है वो साथ हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो बेस का डेरिवेटिव 1 है तो वो डिवाइड होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस सी आ जाएगा। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। अगर कोई बात कहीं पर समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हो, तो इंशाल्लाह मैं उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर कर दूंगा।